पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल रघुबंध खोल, कन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद गोल, सन्मार्ग बताने वाला, हर दर्श कराने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से बोले बाके बिहारी लाल की, बोले वृंदावन धाम की, बोले भागवत भगवान की, बोले सुखदेव जी महाराज की, बोले परीक्षित जी महाराज की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु भगवान की, संत समाज की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की। नमः पार्वती पते हर हर। आइए हमारे जजमान पूजन करें, उधर सामने ही पूजन कीजिए। फिर ठाकुर जी को तिलक, भागवत जी को तिलक, व्यास जी को तिलक करें। हमारे जुलूम सिंह जी इस समय मंच पर उपस्थित है। वैसे बिहार के रहने वाले, बिहार के रहने वाले हैं आप, और रहते आप हनुमंत में हैं। भगवान की दया से आज आप श्रीमद् भागवत कथा अपने पितरों की स्थापना करते हुए कथा का रसपान करा रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है। अगर एक कुल में कोई पानी देता है तो पूरे कुल को तारता है। उसी तरीके से आज श्रीमद् भागवत कथा के जजमान बनते हुए अपने कुल की स्थापना करते हुए ठाकुर जी का पूजन कर रहे हैं। ठाकुर जी को माला अर्पण करें। हम लोग करतल ध्वनि से स्वागत करें जुलूम सिंह जी का। भागवत जी को भी माला अर्पण कर रहे हैं। ताली बजा के आगे स्वागत करते रहे। भक्तों का उत्साह बढ़ाते रहे। आप श्री भक्तों से निवेदन है, महाराज जी को माला अर्पण कर रहे हैं। देखिए महाराज जी के लिए गजरा बनवा के लाए, बड़ा सुंदर हार है। महाराज जी को माला अर्पण करें। हम लोग जोर से तालियों से स्वागत करें। यही होना चाहिए। भक्ति जब तक होगी नहीं तब तक भगवान की कृपा होती नहीं है। और आज श्रीमद् भागवत कथा के जजमान बनते हुए भगवान के चरणों में श्रद्धा सुमन और जो दक्षिणा है भगवान के चरणों में भी समर्पित करेंगे। एवं हम लोग जोर से तालियों से स्वागत करें। 5 मिनट का समय जो भी माताएं बहनें आना चाहती हैं पूजन में वो आती रहेंगी। जो भी माता बहनें आना चाहती पूजन में इधर आती रही हमारे भैया लोग।
श्री राम। श्री गणेशाय नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परं गुरुभ्यो नमः। मंगलं कौशलेन्द्राय महनीय गुणाधये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम्। मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुडध्वजः मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीतांबरा दरुणबिंबफलाधरोष्ठ पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्य रसो सुखम। श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। आइए हनुमान जी विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरो प्रणवो पवन कुमार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले राधा माधव भगवान की जय। श्री कन्हैया लाल की जय।
आइए पुनः भागवत की भागीरथी में गोता लगाने से पूर्व हम और आप कुछ क्षण मिलजुल करके भगवत नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात आगे की कथा। बोले कन्हैया लाल की, श्री भागवत भगवान की जय जय श्री राधे। कब तुम कृपा करोगी राधे रानी, कब तुम दया करोगी श्यामा प्यारी, कब तुम कृपा करोगी श्यामा प्यारी, कब तुम कृपा करोगी श्यामा प्यारी, कब तुम कृपा करोगी श्री राधा रानी, कब तुम कृपा करोगी श्री राधा रानी, कब तुम दया करोगी राधा रानी, कब तुम दया करोगी राधा रानी, कब तुम दया करोगी मेरी श्यामा प्यारी, कब तुम दया करोगी मेरी श्यामा प्यारी, कब तुम कृपा करोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी राधा रानी, कब तुम कृपा करोगी। मेरो मन नित चलत कुमार, 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 कब दुख धारोगी रानी, कब दुख धारोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी राधा रानी। अति दुर्गम भव जाल पर्यो है, अति दुर्गम भव जाल पर्यो है, अति दुर्गम भव जाल बंधो है, अति दुर्गम भव जाल पर्यो है, निज शरणन कब लोगी राधा रानी, निज शरण कब लोगी राधा रानी, निज शरण कब लोगी राधा रानी, निज शरण कब लोगी राधा रानी, कृपा करोगी
राधा रानी अब तो मैं कृपा करोगी। वृंदावन की आसरा वृंदावन आसरावरी वृंदावन की आसरावरी वृंदावन आसरावरी दर्शन कब तुम दोगी श्यामा प्यारी दर्शन कब तुम दोगी श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगी राधा रानी कब तुम कृपा करोगी राधा रानी कब तुम कृपा करोगी। हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे हरे बोले कन्हैया लाल की जय श्री भागवत भगवान की जय वाचालं वालिशं अस्तब्धभ्यं अज्ञं पंडितमाननी कृष्णं अर्त्यभवावृत्य गोपमे चक्रप्रियम् बोले कन्हैया लाल की जय परम मंगलमय अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित पीतांबरधारी बाल कृष्ण लाल की प्रत्यक्ष मूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत पुराण कथा में पधारे हुए आप सब लोग जो भागवत कथा का यूट्यूब के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, आप सभी को राधे राधे। कल की कथा में आप लोगों ने सुना कि भगवान स्वयं पूज्य बने, स्वयं पूजक बने और स्वयं पुजारी बने। भगवान ने कर्म का उपदेश अपने पिताजी को दिया। कर्मण्ये जायते कर्मणः जायते जंतु कर्मणो विलीयते दुखम सुखम भयम क्षेमम कर्मण्येवाभि पद्यते।
और पिता को उपदेश देते हुए भगवान ने इंद्र की पूजा पे रोक लगाया। किसकी पूजा पे? इंद्र की। और इंद्र के जगह गोवर्धन का पूजन करवाया। स्वयं गोवर्धन बने, स्वयं पूज्य बने, स्वयं पूजक बने, स्वयं पुजारी बने। जो पूजन हो गया, कल आप सब लोग सुंदर 56 भोग लाए थे, बहुत सुंदर 56 भोग लगाया गया था। एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजा लीजिए। सुंदर भगवान का 56 भोग लगाकर, और जैसे ही भोग लगा करके गिरिराज की परिक्रमा करके सब लौट रहे थे तो सबने जयकारा लगाया, और गिरधारी भगवान की जय। जयकारा लगा। तो आपका जयकारा कहां तक पहुंचा ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन वृंदावन वालों ने जब जयकारा लगाया ब्रजवासियों ने, तो वो जयकारा पहुंच गया इंद्रलोक तक। कहां तक? इंद्रलोक तक। इंद्र ने कहा भैया किसकी जय जयकार है, किसकी जय जयकार है? नारद जी ने कहा आपका पत्ता साफ। मतलब? बोले नंद के लाला ने आपके पूजन पे रोक लगा दिया और गिरिराज का पूजन कराया। अब तो कंस को क्रोध आ गया, भगवान को ही गालियां देने लगा। वाचालम वालिसम अस्तभ्य अज्ञम पंडित माननी। वो वाचाल कहीं का, जड़ कहीं का, अपने आप को पंडित समझता है। प्रलयंकारी मेघों को आदेश दिया, समर्थक मेघों को, और बुलाए जाकर के खूब बरसों पूरा ब्रज बह जाए। अब तो उमड़ के घुमड़ के मेघमंडल आने लगे, और जो मेघमंडलों ने पानी बरसना शुरू किया तो गोपहा गोपश्च सीतार्ता गोविंद शरणम। सारे ग्वाल बाल पीड़ित होकर के, सब गोपी ग्वाल बाल सब लोग पीड़ित हो गए। जल वृष्टि से दौड़े दौड़े भगवान की शरण में आए। भगवान ने कहा ग्वाल बालों बिल्कुल मत घबराओ। क्यों? बोले जिन भगवान ने हमारी अपनी पूजा कराई है ना, वही हमारी रक्षा करे। सब लोग गोवर्धन की तलहटी में पहुंच गए, और गोवर्धन की तलहटी में पहुंच करके गोवर्धन भगवान को पुकारना शुरू किया। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। 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 प्रभु तेरी शरण, हरि 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 तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। प्रभु तेरी शरण, गोविंद तेरी शरण। प्रभु तेरी शरण, गोविंद तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। गिरिराज भगवान की जय। जैसे ही लोगों ने जयकारा लगाया, भगवान ने कहा शांत हो जाओ। मेरे भगवान ने आकर मेरे कान में कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरे भगवान ने कहा कि ब्रजवासियों ज्यादा परेशानी हो रही हो तो मुझे उठा करके छाता बना लो। क्या बना लो? छाता। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया ये 7 कोस का गोवर्धन छाता बन जाएगा। भगवान ने कहा क्यों नहीं बन जाएगा, सब लोग मिलजुल के प्रयास किया जाए।
तो सबने मिलजुल करके प्रयास किया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् दधार लीलया कृष्णा छत्रकमिव बालका। दधार लीलया कृष्णा छत्रकमिव बालका। बोले जैसे छोटे छोटे बच्चे बरसात में कुकुरमुत्ता का पौधा उखाड़ लेते हैं, वैसे ही भगवान ने क्या किया, इत्युक्तेन हस्तेन, एक ही हाथ से गोवर्धन को उठाया। और कुछ तो कहते हैं कानी उंगलिया पे धारण किया, और ब्रजवासी कहते हैं नहीं नहीं नख पे लीनो गोवर्धन धार। भगवान ने नाखून पे ही गोवर्धन उठाया। और जितने ग्वाल बाल थे सब ने, किसी ने अपना डंडा लगाया, किसी ने अपना कंधा लगाया, किसी ने सिर लगा लिया। अब गोवर्धन खड़ा हो गया और भगवान का नाम पड़ा गिरधारी। बोले गिरधारी भगवान की, भगवान का नाम गिरधारी पड़ गया। अब भगवान गोवर्धन उठाए हैं, ग्वाल वालों ने देखा 3-4 दिन हो गया कन्हैया को उठाए एक ही उंगली पे। तो ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया हमारा एक हाथ दर्द करे तो दूसरा लगा ले, दूसरा दर्द करे तो डंडा लगा ले, डंडा दर्द करे तो कंधा लगा ले, और तू 4 दिन और रात से एक ही अंगुलियां लगाए खड़ा है, जा जाकर के आराम कर ले। भगवान ने कहा ब्रजवासियों मेरे बिना तुम संभाल लोगे? मधुमंगल ने कहा इनको देखो, इनको लगता है ये संभाल। अरे हम लोग डंडा कंधा लगाए हैं तब संभला है कि आपने संभाला है? जा जाके आराम कर लिया। यही बात हम लोगों में भी है कि करते और कराने वाले तो भगवान हैं, लेकिन हमें भ्रम होता है कि हम सब कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। एक नट ढीला कर दे भगवान, पता लगा क्या हुआ, बोले ब्रेन हेमरेज हो गया, चलो बहुत बुद्धिमान हो, खत्म। सब कुछ करने और कराने वाले भगवान हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मैंने आपसे निवेदन किया था कि भगवान ने सुग्रीव से कहा था सुन सुग्रीव मारी है बाली एक बाण। सुनो सुग्रीव तुम्हें कुछ करना नहीं, मैं बाली को मारूंगा। सुग्रीव ने कहा तुम महाराज मार दो। बोले नहीं लड़ने तो तुम्हें जाना पड़ेगा, दिखोगे तुम, कर्म करते कौन दिखेगा? आप दिखोगे। हम सब की डोर जो है, हम सब कठपुतली हैं, हमारी आपकी सब की डोर किसी और के हाथ में है, जो जैसे चाहता है वैसे नचाता है। डोर तो किसी और के हाथ में है। उठाए हैं भगवान, लेकिन ग्वाल बाल कह रहे हैं हमसे उठा है, हमने उठाया। भगवान से बोले जाग आराम कर ले। भगवान ने कहा मेरे बिना तुम लोग संभाल लोगे? बोले तू है। संत कहते मानो भगवान ने कहा कि हम भगवान हैं। ग्वाल वालों ने कहा एक काम बता जो तूने भगवान वाला किया हो। भगवान ने कहा हमने अघासुर मारा, हमने बस्सासुर मारा, हमने बकासुर मारा, सक्टासुर मारा। मधुमंगल ने कहा बस हो गया भगवान, हमने भी मरी मराई पूतना पे 6 लाठी मारी थी, तो हम भी हो गए भगवान। बड़ा आया भगवान, जाके आराम कर। और जैसे ही भगवान ने थोड़ी सी उंगली नीचे की, चटाचट करके डंडे टूटने लगे। सब चिल्लाए बचाओ भैया, बचाओ भैया, बचाओ भैया। भगवान ने फिर धारण कर लिया। ग्वाल वालों ने कहा अरे राम राम, एक काम करो भैया, सब लोग अपने अपने डंडे निकालो, सब अपने अपने कंधे निकालो, अपना अपना हाथ निकालो, थोड़ी सी और
कन्हैया ने उंगली नीचे की होती तो डंडे टूटे, कंधे भी टूट जाते हैं। जो सबने हाथ नीचे किया, सिर नीचे किया, फिर भी गोवर्धन अपने स्थान से हिला नहीं। जो गोवर्धन नहीं हिला तो सबने प्रणाम किया भगवान को, सबने प्रणाम किया। नंद बाबा से बोले, बाबा तेरा लाला साक्षात भगवान है। नंद बाबा ने कहा, भैया काहे मेरे बेटे को भगवान बनाने पे तुले हो? नामकरण करते समय वशिष्ठ जी ने कहा था कि तेरे लाला में नारायण के समान गुण होगा। ऐसे करते करते 7 दिन बीत गए। इंद्र आया, देखा कहीं भी पानी का एक बूंद नहीं है, चारों तरफ सूखा पड़ा है। सो इंद्र सामर्थक मेघों को भगाया वहां से और वापस चला गया। भगवान ने जब देखा वर्षा बंद हो गई तो भगवान पितम शैलम स्वास्थाने पूर्वत प्रभु, भगवान ने स्वस्थान पे उसे फिर से रख दिया गोवर्धन को। लेकिन ग्वाल बाल दूर दूर घूमने लगे, ये तो भगवान है, ना जाने कौन सी गलती बन जाए। भगवान ने कहा ये तो गलत हो गया। भगवान ने ग्वाल वालों को बुलाया, बोले इधर आओ। क्या जानते हो मैंने गोवर्धन कैसे उठाया? कैसे? बोले मैंने बोला था ना कि मेरे देवता ने मेरे कान में कुछ कहा है। बोले हाँ। बोले मेरे देवता ने मेरे कान में आके कहा था कि जो तुझे टुकुर टुकुर देखेगा तू सबकी शक्तियां खींच लेगा, और तुम सब मुझे देख रहे थे तो हम तुम लोगों की शक्ति खींच के शक्तिमान बन गए। लोगों ने कहा कन्हैया माखन चुराया, चीज चुराया, अब ताकत भी चुराने लगा। श्री रामा ने कहा वही तो सोचूं, तू भगवान कैसा? कबड्डी में तुझको कितनी बार पटका मैंने। पेड़ सब आनंदित हो गए। एकांत में इंद्र आया और भगवान से क्षमा मांगता है। विशुद्ध तत्त्वं तव धाम शांतम, विशुद्ध तत्त्वं तव धाम शांतम, तपोमयं रजस्तमस्तं, तपोमयं रजस्तमस्तं, विशुद्ध तत्त्वं तव धाम शांतम, विशुद्ध तत्त्वं शांतम, मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो, मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो, न विद्यते ते ग्रहाणुबन्धा, न विद्यते ते ग्रहाणुबन्धा, न विद्यते ते ग्रहाणुबन्धा। बोले कन्हैया लाल की जय। इंद्र आया, इंद्र ने क्षमा याचना की, प्रभु हम आपको जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए, क्षमा करिएगा, हमें क्षमा करिए। आप तो विशुद्ध तत्व हैं। तव धाम शांतम, खूब भगवान की स्तुति प्रार्थना की। अंत में भगवान ने क्षमा किया, इंद्र अपने लोग हो गए। अब आगे एकादशी का दिन आया। कौन सा दिन? एकादशी। आज नंद बाबा एकादशी व्रत है। आप लोगों में से कितने लोग एकादशी रहते हैं? जरा हाथ उठाइए। ठीक, अच्छी बात है। प्रत्येक वैष्णव को एकादशी व्रत रहना चाहिए। अच्छा आप विचार करो, भगवान के नाम पे मत व्रत करो। वैसे आप विचार करो कि हमारी जो चक्की है रोज खाते रहो, रोज चलती रहे, रोज चलती रहे। हाँ, रोज जो आटा पीसने वाली चक्की होती है उसे भी एक दिन उतार के रख दिया जाता है आराम से, और हम लोग आराम ही नहीं दे रहे हैं, रोज खाते जा रहे हैं, रोज खाते जा रहे हैं। तो कम से कम एक दिन तो ऐसा हो। लेकिन एकादशी रहना कैसे है, जरा सुन लीजिए। एकादशी कैसे रहना है?
लोगों में एकादशी का बुखार 3 दिन रहता है। जो बूढ़ी माताएं एकादशी व्रत रहती हैं तो एक दिन पहले दिन कहेंगे भाई हमको जरा ढंग से खिला दो, कल व्रत है हमारा, बढ़िया से खिला दो। और जिस दिन एकादशी रहेगा उस दिन सुबह उठ के कहें पहले हमारा फलहार बना दो, फिर अपना बनाना भोजन बना। और तीसरे दिन फिर बुखार रहता है, बोले जल्दी से खिलाओ कल हम व्रत थे। तो ऐसे व्रत नहीं, व्रत कैसे रहना है नंद बाबा से सीखिए। सबसे पहली बात, व्रत का क्या मतलब होता है जानते हैं आप? उपवास किसे कहते हैं? उपवास, उप मतलब होता है समीप, वास मतलब होता है बैठना, यानी भगवान का सामीप्य प्राप्त करने को ही कहते हैं उपवास। भगवान का सामीप्य पाने, हो सके तो झूठ न बोला, हो सके तो जिस दिन एकादशी व्रत रहे उस दिन किसी को सरापे न, जिस दिन एकादशी व्रत रहे उस दिन किसी को ऐसी बात न बोले कि उसे हमारी बात बुरी लग जाए। मैं आपसे निवेदन करूं, बाण का जो घाव होता है वो तो भर जाता है, लेकिन जो बाणी का घाव होता है वो भरता नहीं, उसकी कोई औषधि नहीं है। इसलिए बाणी पे संयम रखा। अब आप एकादशी व्रत रहो, दूसरे को गरियाते रहो दिन भर, तो क्या मतलब व्रत रहने? आप एकादशी व्रत रहें और व्रत रहने के बाद किसी का अनभल सोचते रहें, रोज प्रपंच करते रहें किसी के बारे में, तो उससे कोई फायदा है? उपवास मतलब भगवान का सामीप्य प्राप्त करना, यानी जिस दिन व्रत रहें उस दिन कोशिश हो कि भगवान का सामीप्य मिले। कैसे मिलेगा? नंद बाबा से सीखिए। एकादश्याम निराहारो समभ्यर्च जनार्दनम। नंद बाबा क्या करते हैं? एकादशी के दिन 1000 पत्ते पर तुलसी के राम राम लिख करके शालिग्राम भगवान को चढ़ाते हैं। कितने पत्ते पर? 1000। आपको 1000 पत्ता ना मिले तो 11 पत्ते पे ही लिख के राम राम करके चढ़ा दीजिए, राम राम लिख के चढ़ा दीजिए। और पूरे दिन जितना हो पावे ज्यादा से ज्यादा भगवान के मंत्र का जाप करना चाहिए। जरूरी नहीं माला लेकर जाप करें, अपने मुख से ही ऐसे जाप करिए। आपका मन पवित्र हो जाएगा, आपका तन पवित्र हो जाएगा, आपकी जिह्वा पवित्र हो जाएगी, तो आपका पूरा शरीर पवित्र हो जाएगा। तो एकादशी के दिन भगवान के नाम का जप करना चाहिए। परपंची लोगों से बचना चाहिए। व्हाट्सएप और मैसेंजर शेयर चैट से दूरी बना के रखना चाहिए, है ना? इन सब से थोड़ी सी दूरी बना लीजिए। जैसे थोड़ी सी दूरी बना के रखेंगे सो एक दिन आप व्रत करते हैं, आप देखिए आपका शरीर भी हल्का होगा, बहुत सारे रोगों से भी छुटकारा मिलेगा। नंद बाबा आज एकादशी व्रत हैं, 1000 पत्तों को चढ़ाया। दूसरे दिन द्वादशी का वेद था। सुबह के बाद तो उस समय घड़ी तो होती नहीं थी, देख लें, तो जल्दी स्नान करने चले गए। रात को 2 बजे ही स्नान करने चले गए यमुना। कभी भी किसी तीर्थ में जाएं, किसी जगह जाएं, देव नदी में या किसी जलाशय तालाब में रात सुबह 4 बजे से पहले स्नान करना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे पहले स्नान करने से वरुण का अपमान होता है। वो भी सोचते हैं देवता हैं। अब ये स्नान करने के लिए कूदे तो नंद बाबा डुबकी मारी, लेकिन बाहर नहीं निकले। जो बाहर नहीं निकले सब दौड़े दौड़े गए, एक कन्हैया भैया तेरे पिताजी काली दाह में गिर गए। भगवान दौड़े दौड़े गए और जैसे भगवान गए जाके भगवान ने डुबकी लगाई। डुबकी लगाते ही नंद बाबा भगवान का वरुण ने खूब स्वागत किया, 100 पूजन किया। भगवान ने कहा हमारा स्वागत कर रहे हो, हमारा पूजन कर रहे हो, पिताजी को बांध के रखा है। अच्छा, वरुण ने स्वागत पूजा क्यों किया? क्यों स्वागत पूजन किया? क्योंकि रामावतार में 3 दिन राम जी खड़े रहे। रामावतार में
भगवान 3 दिन खड़े रहे, है ना। बोले राम सकोप बस भय बिन होए न प्रीत। जब निकाला भगवान ने, भगवान 3 दिन खड़े प्रार्थना करते रहे। हे वरुणाधिप ध्यान धरो जग में जल जीवन देवन हारे। जय कृपा जग शीतल पीपस मानव मानव भूमि सुखारे। सिंधु समेत लिए सरिता संग, सिंधु समेत लिए सरिता संग दिव्य तरंग मंग सवारे। चोरी के हाथ कहें रघुनाथ पधारो यहाँ जगन्नाथ हमारे। पधारो यहाँ जगन्नाथ हमारे। पधारो यहाँ जगन्नाथ हमारे। 3 दिन भगवान खड़े रहे कि पधारो, नहीं आए। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण कहाँ है मेरा अग्निबाण, अभी सुखा देता हूं पूरा समुद्र। जैसे भगवान ने अग्निबाण मारा मांगा, तुरंत वरुण आ गए। तो अब की बार जैसे वरुण ने भगवान को देखा तो सेवा करने लगे। भगवान ने कहा, हमारी तो पूजा कर रहे हो और पिताजी को हमारे बांध के रखे हो। तो तुरंत बोले, सरकार आपके पिताजी, तुरंत बंधन से मुक्त किया, बंधन मुक्त करके खोल दिया। अब नंद बाबा जब बाहर आए तो नंद बाबा ने सबको बताया, भैया आप ठीक कह रहे थे, हमारा बेटा साक्षात भगवान है। कौन है? भगवान। अच्छा, बोले हाँ, हमारा बेटा साक्षात भगवान है। जैसे मैंने डुबकी मारी, 4-5 मुचकंडे आए, मुझको पकड़ के ले गए, बांध दिया। और जैसे हमारे लाला को देखा सो उसकी पूजा करने लगे, जय जयकार करने लगे। सबने भगवान को फिर घेर लिया, कन्हैया तू भगवान है। भगवान ने कहा, फिर आप लोगों को बुखार चढ़ गया भगवान वाला। ग्वाल वालों ने कहा, अगर तू भगवान है तो बना रहा भगवान, मुझे कोई मतलब नहीं। हम फिर बोले, एक बार अपना बैकुंठ दिखा दे कैसा लगता है। भगवान ने कहा, हम भगवान हैं या नहीं हैं इस बात को जाने दो, तुम्हें बैकुंठ देखना है? बोले हाँ। बोले तो ठीक है, चलो ब्रह्मकुंड में डुबकी मारो। सब ग्वाल वालों ने ब्रह्मकुंड में डुबकी मारी और जैसे डुबकी मारी सो बैकुंठ में निकल गए। जाकर बैकुंठ में पहुंचे तो बैकुंठ में तो सब 4 हाथ थे। एक ने कहा, देख भैया देख, 4 हाथ वाला घूम रहा है। तब तक दूसरे ने देखा 4 मुख वाले ब्रह्मा जी भी स्तुति करने आए थे। बोले रे गजब हो गया भैया, 4 मुंह वाला भी घूम रहा है, चौमुहा। ब्रह्मा जी को देखा, कार्तिकेय जी को देखा, बोले 5 मुख। श्री शंकर जी को 5 मुख, कार्तिकेय के 6 मुख। बोले अरे राम राम, तो बड़ा गजब है बैकुंठ। एक से बोले, अरे सुनो। उसने कहा, मौन मस्तु, चुपचाप दर्शन करके आगे निकलो। ग्वाल वालों ने कहा, लगता है यहाँ की भाषा कुछ और है। कहीं की भाषा राधे राधे, कहीं की राम राम, कहीं की हाय हाय, कहीं की बाय बाय, सब जगह की अलग अलग भाषा है। तो लगता है यहाँ की भाषा कुछ और है। तब भैया बोले, हमारा कन्हैया कहाँ है? जो देखा तो 1000 फन पे भगवान लेटे थे। बोले ओहो, ये रहा अपना कन्हैया। जैसे आगे बढ़े, जय विजय ने रोक दिया, दूर से दर्शन करो, नजदीक नहीं जाना। बोले जब ये 1000 फन पे लेटता है तो 5 फन वाले को नाचने में कितना समय लगा होगा इसे। वाह भैया, लेकिन ये बैकुंठ ठीक नहीं है। यहाँ तो अपने कन्हैया से बातों न कर पाए, इससे अच्छा हमारा ब्रज है। कन्हैया बुला लो। जैसे लोगों ने नेत्र बंद किया, ब्रज में पहुंच गए। बोले कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार से भगवान लीला करते हैं। धीरे धीरे शरद पूर्णिमा की वो रात्रि आई
कौन सी रात्रि? शरद पूर्णिमा। अब आप लोग सावधान होकर के सुनिए, जितना बढ़िया आप लोग सुन पाएंगे उतने बढ़िया हम सुना पाएंगे, क्योंकि बाबा तुलसी कहते हैं ना, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। पहले ज्ञानी श्रोता ही होता है ना। पहले ज्ञानी कौन होता है? श्रोता। जो श्रोता सुनना चाहेगा तो वक्ता वही सुनाएगा। श्री सुखदेव जी चर्चा कर रहे हैं महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र की चर्चा करने से पहले श्री सुखदेव जी सबको सावधान करते हैं। बोले सुनो, भगवान अपि पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। भगवान कहते हैं, श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अभी तक तुमने भक्तों की कथा सुनी, अब जो कथा सुनने जा रहे हो भक्तों की नहीं है, फिर किसकी है? बोले भगवान की। भगवान किसे कहते हैं? खड़ ऐश्वर्य संपन्न, जो 16 ऐश्वर्य संपन्न हो उसे कहते हैं भगवान, जो पूर्ण परब्रह्म परमात्मा। बोले आज भगवान के मन में ब्रजमामाओं से विहार करने का भगवान ने सोचा, लेकिन वेद तो भगवान को आमना कहते हैं कि भगवान के पास मन नहीं है, तो कैसे? बोले योग माया उपाश्रिता, अपनी योग माया राधा रानी जी की उपासना करके भगवान ने बंसी बजाई। और कैसी बंसी बजाई? भगवान ने बंसी बजाई, इस बंसी को उन गोपियों ने ही सुना जिनका भगवान ने चीर हरण किया था, यानी जिसके माया के आवरण को भगवान ने हटाया था, उन गोपियों ने ही इस बंसी की आवाज सुनी। महाराज कौन सुन सकता है, अथवा महाराज कौन कह सकता है? बोले महाराज कहने और सुनने के लिए गोपी भाव होना चाहिए। कौन सा भाव होना चाहिए? गोपी भाव। गोपी का क्या अर्थ है? मैंने बताया था आपको कि जो अपने प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण रूपी रस का पान करे वही है गोपी। जो प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण रूपी रस का पान करे। हम लोग भक्त कहलाते हैं, प्रेमी कहलाते हैं, कथा में बैठ के व्हाट्सएप चलाते रहे और भक्त हैं, कथा में बैठ के बगल वाले को खोलते रहे भक्त हैं, कथा में बैठ करके खुद डिस्टर्ब हो और सबको डिस्टर्ब करें भक्त हैं। ऐसे भक्त नहीं। फिर बोले जो अपने प्रत्येक इंद्रियों से भगवान कृष्ण रूपी रस का पान कर। ये जो महारास हैं भागवत के 10वें स्कंद के 5 अध्याय में है। और ये महारास क्या है? बोले ये महारास भागवत का पंच प्राण है। क्या है? पंच प्राण। इस महाराज की जो कथा कहता है, सुनता है, स्मरण करता है, उसे भगवान की पराभक्ति मिलती, उसे भगवान की पराभक्ति मिलती। इस महाराज का ये फल है। आज भगवान ने बंसी बजाई। निशम्य गीतम तदरंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदरंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदरंग वर्धनम, निशम्य गीतम वर्धनम। ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मासा, स्त्रिया कृष्ण गृहीत मासा, ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मासा, निशम्य गीतम तदरंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदरंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदरंग
गीतं तदपुण्यवर्धनं तदनङ्गवर्धनं तदरङ्गवर्धनं तदनङ्गवर्धनं। बोले कन्हैया लाल की जय। भगवान क्या करते हैं? बंसी बजाते हैं। और ये बंसी कैसी है? बोले निशम्य गीतम तदनङ्गवर्धनं। जिन जिन गोपियों का भगवान ने चीरहरण किया था उन उन गोपियों को ये बंसी सुनाई थी, यानी माया का आवरण हटाया था। बतिया लीजिए आराम से। हो सकता है कुछ छूट जाए विशेष बात, बाद में मौका मिले ना मिले। विवाह कराएं क्या? सीधे विवाह पे आ जाए। ये कथा करें आप लोग करने देंगे? देखिए जितने लोग बैठे हैं आगे से पीछे तक, हमारी नजर सब पे रहती है। और कथा में जो बतियाता है वो अगले जन्म में कौवे बनता है, काँव 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 काँव, क्योंकि ज्यादा पसंद है तो फिर काँव 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 ही करेगा। तो इसलिए काँव काँव ना करके कथा सुनते। और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो तो आपसे निवेदन है, आप पंडाल से बाहर जाके बातचीत करके चाय पकौड़ी खा पी करके फिर सीधे बारात में आइए। कोई जरूरी नहीं हम आपको जबरदस्ती बैठाएं। बोले कन्हैया लाल की जय। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि ये कथा किसकी समझ में आएगी? ये कथा उस व्यक्ति की समझ में आएगी जिसकी बुद्धि उतनी परिपक्व हो गई। जैसे एक बच्चा 4 दिन विद्यालय गया। कितने दिन? 4। 5वें दिन बोला नहीं जाएंगे। पिताजी ने कहा क्यों? बोले हमारे मास्टर साहब को कुछ आता ही नहीं। अरे ऐसे कैसे? बोले पहले दिन विद्यालय गए तो मास्टर साहब ने बताया कि 6 + 6 + 2 8 होते हैं, 6 और 2 8 होते हैं। दूसरे दिन गए तो बोले 4 4 8 होते हैं। तीसरे दिन में गया तो बोले 5 और 3 8 होता है। और कल तो गुरुजी ने अनर्थ कर दिया। क्या? बोले 10 में से 2 घटा दो, 10 - 2 × 8। गुरुजी ने तो बंटाधारी कर दिया। अब गुरुजी को खुद पता नहीं कि 8 कैसे होता है। अच्छा आप बताओ, क्या 8 नहीं होता? जितनी बातें बताई गई होता है ना, लेकिन उस बच्चे की बुद्धि इतनी परिपक्व अभी नहीं हुई। जैसे लोग कहते हैं कृष्ण ने चीर चुराया, कृष्ण ने लीला की, कृष्ण ने ऐसा किया, कृष्ण ने वैसा किया। कृष्ण को आप जानते कितना? पहले हम जाने तो। पहले के समय में पढ़ने के लिए हर व्यक्ति, आपका सच्चा मित्र कौन है? जितने बच्चे बैठे हो ध्यान से सुने। आपका सच्चा मित्र कौन है? आपका सच्चा मित्र है आपका नॉलेज, आपका ज्ञान। अगर आपने नॉलेज अच्छी ली है, अगर आपके पास ज्ञान है, माँ बाप भाई बंधु संसार का प्रत्येक प्राणी आपका साथ छोड़ सकता है, लेकिन आपका ज्ञान कभी आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए। लर्निंग सबसे ज्यादा जरूरी है, पढ़ाई करना। जितना पढ़िए, कम से कम दिन में 2 से 4 घंटे प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। मतलब जो विद्यार्थी हो, साइंस के स्टूडेंट हो या कॉमर्स के स्टूडेंट हो, वो तो 8 घंटा पढ़े। लेकिन बाकी जो लोग हैं, हम आप जैसे भी लोगों को कम से कम 4 घंटा किताब लेकर के पढ़ना। व्हाट्सएप पे पढ़ना नहीं, गूगल पे पढ़ना नहीं, किताब लेकर के पढ़ना शुरू करिए। कम से कम 4 घंटे। लर्निंग सबसे ज्यादा जरूरी है। दुनिया में आपको व्यक्ति बेवकूफ बना सकता है, लेकिन कब नहीं बनाएगा? जब ज्ञान होगा आपके पास। सच्चा साथी अगर कोई है तो वो ज्ञान है आपका। आपको नहीं पता तो आप यही कहेंगे कि लोग आपसे कह के निकल जाएंगे कि कृष्ण तो माखन चुराते थे, कृष्ण तो चीर चुराते थे। कैसा है आपका भगवान जिसकी 16,108 रानियां हैं?
अब आपसे कोई पूछ ले कि 16,108 रानी है लेकिन भगवान योगेश्वर योगेश्वर कहलाते हैं, कैसे कहलाते हैं, क्या बताओगे आप? आपने कभी पढ़ा नहीं, कभी देखा नहीं, तो आप क्या बताएंगे? योगियों के भी योगी हैं भगवान कृष्ण, इतनी रानियां होने के बाद भी कैसे? ये जब आप पढ़ेंगे तब पता लगेगा आपको। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म संस्कृति की जानकारी होनी चाहिए। आप बताओ, प्रत्येक एयरपोर्ट पे प्रेयर रूम होता है, प्रत्येक एयरपोर्ट प्रेयर रूम होता है। उस प्रेयर रूम में आप जाओगे तो आपको मुसलमान दिखेगा नमाज करते हुए, उस प्रेयर में आप जाओगे तो आपको ईसाई मिलेगा, लेकिन उस प्रेयर रूम में जाओगे आप तो आपको हिंदू नहीं मिलेगा। हिंदू कहाँ मिलेगा आपको? एक उसी एयरपोर्ट पे स्मोकिंग रूम भी होता है, स्मोकिंग रूम अलग से होता है। तो आपको सनातन धर्मी हिंदू जब मिलेंगे तो केवल सिगरेट फूंकते हुए वहां मिलेंगे, प्रेयर हाउस में वो नहीं मिलेंगे आपको, वो केवल सिगरेट फूंकते मिलेंगे। कैसे हिंदू एकजुट होंगे? कैसे सनातन धर्म आगे बढ़ेगा? ऐसे बढ़ेगा? इनको देखिए, इनकी चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, शुक्रवार को इनको नमाज के लिए छोड़ दिया जाता है, छोड़ा जाता है ना आज भी। लेकिन अपने क्या बताओ, कोई मंगलवार के दिन जाता हो, मंगलवार के दिन किसी को छोड़ दिया जाए कहीं से कि जाओ भाई तुम भी दर्शन कराओ हनुमान जी का। इनके क्या जो छोटा बच्चा होगा, कोई भी ईसाई होगा तो अपने बच्चे को अंग्रेजी जरूर सिखाएगा। क्यों सिखाएगा? कि आगे चल करके वो बाइबल पढ़ सके। कोई भी पंजाबी होगा तो अपने बच्चे को पंजाबी जरूर सिखाएगा, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ सके। कोई भी इस्लाम होगा, मुसलमान होगा तो अपने बच्चे को उर्दू सिखाएगा। क्यों सिखाएगा? क्योंकि वो कुरान की आयतों को पढ़ सके। लेकिन एक सनातन धर्मी आप बता दीजिए जो अपने बच्चे को संस्कृत पढ़ाता हो? कोई पढ़ाता है? और गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करने में बड़ा मजा आता है। पहले के समय में हम लोग तन से गुलाम थे, आज के समय में भी हम लोग मन से गुलाम हैं। अभी गुलामी खत्म नहीं हुई, मन से गुलाम है। हमें अपनी संस्कृति सभ्यता का पता ही नहीं है, हमने संस्कृत नहीं पढ़ा है। अरे मैं तो इतना कहता हूँ कि आप पंडित जी को बुलाइए, शादी में आपके पंडित जी मरनी करनी का मंत्र पढ़ दें तब भी आप नहीं जान पाओगे। जान पाएंगे? संस्कृत पढ़ा ही नहीं, कैसे जानोगे? हाँ, पंडित जी स्वाहा के जगह स्वधा कर दें तो भी पता लगने वाला नहीं है, क्योंकि हमने जानकारी नहीं ली, अपने बच्चे को हमने जानकारी नहीं दी। एक सभ्य समाज बनाने के लिए आपको पता होगा, अरस्तु ने कहा था गिव मी 60 एजुकेटेड मदर, आई एम गिव यू 1 एजुकेटेड नेशन। आप मुझे 60 पढ़ी लिखी माताएं दे दीजिए और मैं एक पढ़ा लिखा समाज बना करके, एक पढ़ा लिखा देश बना करके आपको दे दूंगा। 60 पढ़ी लिखी माताएं, क्योंकि माताएं ही बच्चों का भविष्य तय करती हैं। स्कूल तो बात में है, बाकी सब बात में है, माँ ही तय करती है। अब भागवत में हमें, अब भागवत की कथा में बैठ करके जब मम्मी पर पंचायत करेंगी तो बच्चे क्या सोचेंगे? मम्मी बच्चों को भी लाई है तो बच्चे क्या सोचेंगे कि अरे हमारी मम्मी जैसे कथा सुन रही है। जब माँ 5 घंटे मोबाइल पे व्यस्त रहेगी तो बच्चा क्यों नहीं रहेगा? किसी को बताने से पहले अपने जीवन में स्वयं उतारिए। हम रोज 5 घंटे पढ़ते हैं, तब आपको 4 घंटे पढ़ने के लिए कहते हैं। हम ना पढ़ते होते तो आपको नहीं कहते। 5 घंटे लर्निंग करते हैं तो आपको कह रहे हैं 4 घंटा पढ़िए। आपके किसी ने कह दिया, आपने सुना होगा कुछ दिन पहले आया था कि अरे वो कृष्ण, जिस कृष्ण की तुम लोग पूजा करते हो, वो कृष्ण तो नग्न स्त्रियों को देखता था, वो कृष्ण तो नंगी स्त्रियों के वस्त्र चुराता था। कह दिया ना, लोग मुंह नहीं बंद कर पाए। आप भागवत खोल करके उनको दिखाओगे क्या लिखा है इसमें। मैंने कल आपको स्पष्ट किया ना कि स्त्रियां कैसे नहा रही थी। लेकिन ये कब होगा? जब हम सुनेंगे बैठ करके, जब हम पढ़ाई करेंगे तब होगा।
एक छोटा सा बच्चा कक्षा 3, 4, 5 में पढ़ता हो, उसको ट्रिग्नोमेट्री बताया जाए, साइन थीटा कॉस थीटा, तो वो क्या समझेगा? उसको फ्लेमिंग का नियम, अरस्तू का नियम, गति का नियम बताया जाए, न्यूटन के बारे में बताया जाए, तो वो समझेगा कुछ? उसके लिए उसका क्लास वो होना चाहिए। अब यहां पर सुखदेव जी महाराज की चर्चा कर रहे हैं। महाराज की चर्चा कब कर रहे हैं? आप लोग पहले दिन से कथा सुन रहे हैं। पहले दिन आपने सुना, महात्मा सुना भागवत का। इसके बाद आपने क्या सुना? आपने सृष्टि की रचना सुनी, आपने विदुर की, ध्रुव की, प्रहलाद की कथा सुनी, आपने वामन चरित्र सुना, संक्षेप में आपने राम कथा सुनी, फिर आपने भागवत कथा सुनी। जो लोग, बहुत सारे लोग कहते मिल जाएंगे कृष्ण करें तो लीला और हम करें तो डॉट डॉट डॉट, आप सब जानते हैं, कहते हैं ना। लेकिन कृष्ण की लीला करने से पहले 6 दिन में पूतना को भी मारना पड़ेगा। 6 दिन के हो और पूतना को मार दो, विष पीना पड़ेगा। कौन सा पूतना विष लगा के आई थी अपने स्तन में, जानते हैं? कालकूट। कालकूट किसे कहते हैं? पोटेशियम साइनाइड, जिसे चखने मात्र से आदमी खत्म हो जाता है। भगवान ऐसे विष का पान करते हैं। महाराज करने से पहले, नृत्य करने से पहले 7 कोस के गोवर्धन को भी उठाना पड़ेगा। है क्षमता उठाने की तो बनो कृष्ण। कृष्ण तो कृष्ण एक व्यक्ति नहीं है। कृष्ण को केवल भगवान तक ही नहीं माना जाता। कृष्ण एक सोच है जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में है। किसी का भी छोटा लाला होता है तो लोग क्या कहते हैं? अरे देखो हमारा कृष्ण कन्हैया, कहते हैं ना। बचपन जिया तो कैसा कि प्रत्येक माँ चाहती है कि मेरा बच्चा हो तो कृष्ण जैसा। जवानी जिया तो कैसा कि लोग कहते हैं वाह रे कन्हैया, लोग कहते हैं बड़ा कन्हैया बना घूम रहा। और जब बड़े हुए, कृष्ण युवा हुए तो कैसे हुए? 5 वंचित ऐसे बालक जिनको तिरस्कृत करके भगा दिया गया था, उन 5 बालकों को उनका साम्राज्य महाभारत करके दिलवाया। गीता का उपदेश किया, जो गीता आज पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त है। ये जो कृष्ण जी, ये जो महारास है, ये क्या है? ये जीवात्मा और परमात्मा की कथा है। ये कोई नाच नहीं है कि भगवान नाच रहे थे। ये केवल नाच नहीं है, ये जीवात्मा और परमात्मा की कथा है। इसीलिए सुखदेव जी वर्णन करने से पहले कहते हैं कि भगवान पिता रात्रि। अब भगवान की कथा होने जा रही है, तो आप सब सावधान होकर के भगवान की कथा सुनो। भगवान की कथा कैसे है? भगवान ने आज बंसी बजाई, और जो भगवान ने बंसी बजाई, एक गोपी गाय दो रही थी, भाग लगी। एक गोपी वस्त्र पहन रही थी, कुछ वस्त्र पहने कुछ नहीं पहने, भाग लगी। एक गोपी काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगाया, एक आंख में नहीं लगाया, भाग गई। एक गोपी लीपा पोती कर रही थी। लीपा पोती मतलब क्या समझे? लीपा पोती कर रही थी, क्रीम पाउडर लगा रही थी, लेकिन एक कपोलों पे लगाया और एक पे नहीं लगाया, भाग गई। एक गोपी अपने सास के पैर दबा रही थी, बंसी की आवाज सुनी, भाग गई। एक गोपी पति को भोजन करा रही थी, बंसी की आवाज सुनी, भागने लगी। सो पतिदेव ने हाथ पकड़ लिया, कहाँ जा रही हो? बोले आज हमें मत रोको। उसने, पति ने कहा नहीं जाने देंगे, कमरे में बंद कर दिया। वो तुरंत वहीं पे पद्मासन लगा करके बैठी, शरीर उसका घर में है, आत्मा से पहुंच गई। अच्छा, सुखदेव जी ये क्यों लिख रहे हैं कि सुखदेव जी ये क्यों कह रहे हैं, व्यास जी ने ऐसा क्यों लिखा कि एक आंख में काजल लगाई, एक आंख में नहीं लगाई, आधा कपड़ा पहनी आधा कपड़ा नहीं पहनी, क्यों? बोले इसलिए कह रहे हैं कि जब कोई नायिका नायक से मिलने जाती है तो संपूर्ण श्रृंगार करके जाती है, संपूर्ण श्रृंगार करके जाती है। लेकिन ये नायक और नायिका का मिलन नहीं है, ये तो जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है। इसमें श्रृंगार की कोई अहमियत नहीं है। सब गोपी पहुंच गई। भगवान ने गोपियों को देखा, बंसी बजाना बंद किया और बोल पड़े,
स्वागतं भो महाभागा प्रियं किं करवाणि वः। आओ आओ देवियों, स्वागत है आपका। गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई कि हमारा स्वागत कर रहे हैं। लेकिन अगले ही क्षण भगवान ने पूछ लिया, प्रियम किम करवाणी वः, किस लिए आई है? तो गोपियां सिर लटका के खड़ी हो गई कि पहले तो बंसी बजा के बुलाते हो और जब आ गई हैं तो पूछते हो क्यों आई हो। कुछ नहीं बोली गोपी। एक गोपी अपने नाखून से मिट्टी खोदने लगी, दूसरी कहती ये क्यों कर रही हो? बोले सोच रहे हैं गड्ढा खोद के इसी में समा जाए। कन्हैया बुलाए हैं, पूछते हैं क्यों आई हो? भगवान फिर कहते हैं, अच्छा गोपियों, दृष्टम वनम कुस्मितम राकेशकर रंजितम, मल्लिकादिक पुष्पों से जो आच्छादित ये वन है, वन की शोभा है, ये देखने आई हो? चांदनी रात पूर्णिमा में सुंदर हुई, ये देखने आई हो? गोपियां कुछ नहीं बोली। भगवान ने कहा, देखो गोपियों, पति से झगड़ा करके तो नहीं आई, सिर हिला दिया। सासू माता से, सास से झगड़ा तो नहीं हो गया? बोली नहीं, हम किसी से झगड़ा करके नहीं आए। भगवान ने कहा, देखो पति कैसा भी हो, लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, कोढ़ी हो, फिर भी स्त्री को अपने पति की सेवा करनी चाहिए। वृंदा अपने पति की सेवा इतनी करती रही कि उसका पति जलंधर, जिसे मारने में ब्रह्मा विष्णु महेश भी सक्षम नहीं हुए। ये पातिव्रत धर्म था उसका। जो स्त्री सपने में भी किसी पराये पुरुष का चिंतन नहीं करती, उसका पति अजेय होता है, हर प्रकार से सुविधा सुख संपन्न होता है।